आप लोग का स्क्रीन दिख रहा है बेटा? आप लोग का स्क्रीन दिख रहा है बेटा? हाँ सर। जहां हाँ, सर। नहीं समझ में आए रिप्लाई देना, फट से बात करना, चुप मत बैठे रहना बेटा, ठीक है? तो देखो आज जिस टॉपिक को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बेटा, ये टॉपिक का नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। याद है, पढ़े थे हम लोग? पढ़े ना बेटा? ये 19 में पढ़े थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। यस सर। जी सर। तो बस एक बार टच करके निकल जाएंगे, 11 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से, पर स्कूल लेवल में पूछ लेता है एग्जाम में। तो क्या कहता है पहला पॉइंट देख, तो याद आया कि दुनिया का हर एक चीज किस चीज से बना हुआ है? एटम से, एटम। है ना? दुनिया का हर एक चीज किस चीज से बना? ऑल मैटर्स इज कंपोज्ड ऑफ एटम, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट देखो तो क्या आपसे कहता है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल अनडिवाइडेड पार्टिकल। बोल, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बेटा? बोल। फॉल्स। सर फॉल्स है। करेक्शन कर, बोल कहां पे गलती है? क्या सर, ये स्मॉलेस्ट undivided। है? स्मॉलेस्ट नहीं क्या सर। स्मॉलेस्ट है? नहीं सर। फंडामेंटल है? नहीं सर। नहीं, देख फिर से आ गया वर्ड फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? सर बेसिक्स। हाँ, बेसिक जहां से शुरू होता है। अनडिवाइडेड, तो बोल करेक्शन कर, क्या होना चाहिए? The atom is composed of electron, neutron and proton. यस, फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होना चाहिए। यही है ना बेटा? याद है? हाँ, याद करो, ये सब पढ़ो आपको। अब और सुन लो, यहां तक ठीक है बेटा। और एडवांस लेवल के लिए बता दे रही है, आउट ऑफ सिलेबस है। जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो आउट ऑफ सिलेबस है। देखो बात को समझो, सिंपल सा बात है। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, यही तो मैटर है ना? ये सारा चीज किस चीज से बना हुआ बेटा? ये सब मॉलिक्यूल का बना हुआ है। मॉलिक्यूल किससे बना? एटम से। एटम किससे बना? और अगर सवाल पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे बना, तो ये नाम याद रखना। क्या पड़ेगा इसको? बेटा लोग पार्टिसिपेट करो। वन साइडेड पढ़ने हैं तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो वाला पढ़ाई पढ़ो। जब बेटा आप लाइव क्लास में तो एक्टिवेट रहो, एक्टिव रहो। जब सर सवाल पूछे तो रिप्लाई दो, या फिर बोलो बेटा रिकॉर्डेड वीडियो पढ़ो। दो में से कहा बोलो, क्या लिखे हैं? क्वार्क। हाँ, एक्टिव रहो। एक्टिव नहीं रहोगे 10 मिनट में बोरिंग लगेगा, नींद आने लगेगा बेटा। घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, साइंस लिए तो बेटा थोड़ा सा जागो, और नहीं तो ट्रैक चेंज करो, छोड़ दो बेटा, दूसरी जगह पे चले जाओ। समझ रहे बात? जी सर। हाँ, तो जवाब एक्टिव देते रहना, चुप मत बैठे रहना। तो बेटा दुनिया का हर एक चीज मैटर, मैटर के अंदर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके अंदर क्या है? क्वार्क पार्टिकल कहते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगला स्टेटमेंट पढ़। An atom can neither be created nor be destroyed. क्या बोलते हैं? बोल, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? नहीं सर, फॉल्स है सर। जियो बेटा, ये फॉल्स है, सही बताया। तो बोल, तो कहां पे ये फॉल्स साबित होता है? सुन ले, अगर केमिकल रिएक्शन पढ़ रहा बेटा तो ये ऑलवेज ट्रू है। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ रहे हो तब उस मामले में ये फॉल्स है। अब ये न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब क्या होता है और समझाते हैं। यहां देखो, बिस्मुथ 212 83, इससे एक अल्फा पार्टिकल निकाल दो, Cl 81 208, है ना? तो देख, तो ये एटम क्या बनाया? एक नया एटम क्रिएट किया। जी सर। जबकि यहां बोला कि नाइदर बी क्रिएटेड, नहीं बनाया जा सकता, नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन देखो, इस एटम को डिस्ट्रॉय करके नया एटम क्रिएट किया गया। यानी कि बेटा जो आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हो वही हो गया। तो उसके अंदर जितना भी न्यूक्लियर जो आप रिएक्शन पढ़ोगे वो सब का सब किसके अंडर में आएगा बेटा? न्यूक्लियर रिएक्शन के अंडर में आएगा। और न्यूक्लियर रिएक्शन में याद रखना ये स्टेटमेंट गलत साबित होता है। जबकि केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन की समझ लेते हैं, जैसे कि HCl plus NaOH प्रोडक्ट
NaCl प्लस H2O, ये केमिकल रिएक्शन हो गया बेटा। बोल लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन सा एटम दिख रहा आपको? तो आपको हाइड्रोजन दिख रहा, सोडियम दिख रहा, क्लोरीन दिख रहा, ऑक्सीजन दिख रहा है ना। राइट साइड में कौन कौन सा एटम है बेटा? सोडियम है, सोडियम, क्लोरीन है, क्लोरीन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चेक कर लेफ्ट और राइट में क्या कोई नया एटम बना, कोई एटम बर्बाद हुआ? नहीं सर। नहीं हुआ। बात समझ रहा? तो ये जो स्टेटमेंट आपसे कहा गया, एन एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, बेटा ये सिर्फ और सिर्फ कहां सही साबित होगा? ये सही साबित होगा किसमें बेटा? फिर से बोल। केमिकल रिएक्शन में। न्यूक्लियर रिएक्शन में। कहां फेल कर जाएगा बेटा? बोल। न्यूक्लियर रिएक्शन में। न्यूक्लियर रिएक्शन में। क्लियर है बेटा लोग? हाँ सर। आगे बढ़े। अगला जी सर। पॉइंट क्या कहता है? पढ़ और पढ़ के बता ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है। बोल ट्रू ना फॉल्स? सर फॉल्स। ट्रू है। ट्रू है, फॉल्स है? बड़ा सर इंटरेस्टिंग फॉल्स है। है। फॉल्स है बेटा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। यस सर। वो तो ये कहां पे फॉल्स साबित होता है? किस मामले में ये फॉल्स हो जाता है? तो चलो समझाते हैं। देख क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, पढ़ क्या बोल रहा है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सिमिलर साइज, एनर्जी एंड प्रॉपर्टीज। यानी कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर सेम एलिमेंट होगा, ध्यान से सुनना, इफ एलिमेंट इज सेम, ऐसे मामले में उसके अंदर का जो एटम होगा उसका साइज बोलो, उसका एनर्जी बोलो, अदर प्रॉपर्टीज बोलो, ये सब का सब सेम होगा। और क्या बोल रहा है? अगर ये डिफरेंट एलिमेंट हुआ, देखो पढ़ो, डिफरेंट एलिमेंट, अगर एलिमेंट डिफरेंट हो गया बेटा, तो ऐसे मामले में उसका जो भी एटम होगा उसका साइज बोलो, एनर्जी बोलो, अदर प्रॉपर्टीज बोलो, ये सब का सब क्या होगा? डिफरेंट होगा। चलो बात करते हैं ये कहां पे फॉल्स साबित होता है, बताना बेटा। हाँ, ऑक्सीजन O8 16, O8 17, O8 18। अब एक एक करके सवाल का जवाब देना। बोलो तीनों एलिमेंट सेम है? यस सर। कौन सा एलिमेंट है, नाम बोल। ऑक्सीजन सर। ऑक्सीजन। अब तीनों सेम एलिमेंट है, यानी ये लाइन पकड़, एलिमेंट सेम हो गया है ना। अब इस एलिमेंट का एटम चेक करते, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम, ये तीसरा एटम है। इसका मास 16, इसका मास 17, इसका मास 18। जबकि रूल ये कह रहा है कि सेम एलिमेंट होगा तो एटम का सब कुछ सेम होगा, पर यहां तो डिफरेंट मिल गया। अब फिर से बात करते हैं, ये देख, पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, मास नंबर 40 होता है। कैल्शियम 20 40। चल बेटा सवाल का जवाब देना, एलिमेंट सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है सर। डिफरेंट एलिमेंट है ना बेटा। डिफरेंट एलिमेंट का एटम का प्रॉपर्टी क्या होगा? डिफरेंट होगा। यही कह रहा है ना स्टेटमेंट, डिफरेंट एलिमेंट का प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, सेम एलिमेंट का एटम का प्रॉपर्टी सेम होगा। तो देखते बेटा ये डिफरेंट एलिमेंट है पर इनका मास, ये स्टेटमेंट भी गलत साबित हुआ। तो बोल ये गलती कब पाया गया? इन मैटर ऑफ कब? आइसोटोप्स एंड वेरी गुड, आइसोटोप के मामले में फेल कर रहा है। और Same. कहां फेल कर रहा बेटा? बोल। आइसोबार। हाँ, आइसोबार में याद है मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। बोल बात समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो ये स्टेटमेंट बेटा ये भी फॉल्स साबित हो रहा है। और कहां साबित हो रहा है फॉल्स? आइसोटोप और आइसोबार के मामले में। अगला लाइन पढ़ और बोल फिर से, ट्रू या फॉल्स। पढ़ा बेटा लोग? हाँ सर। चलिए अब सवाल क्या बोल रहा है समझ रहा है। यहां बोल रहा है एटम कॉम्बाइंस इन
होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो मतलब ध्यान से सुनना, बोल विच इज करेक्ट, FeO, Fe 0.960। सर FeO। हाँ, डाल्टन के मुताबिक एटम जब भी आपस में कंबाइन करेगा, कैसे कंबाइन करेगा बेटा? होल नंबर में, समझे? पर जब आप क्लास 12 में जाओगे बेटा, एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, उसमें आपको हम पढ़ाएंगे ऐसा भी कंपाउंड बनता है। इसका मतलब बोल, ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? सर ट्रू हुआ। फॉल्स हुआ हुआ, ना बेटा? स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। फॉल्स हो गया ना स्टेटमेंट। क्या सर हम बोल रहा है? एटम इक्वेशन कैसे बोल दिए। कंबाइन करेगा? होल नंबर में। ये सर तो कंबाइन इक्वेशन किया, के लिए ट्रू बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे ये कंपाउंड भी पाया जाता है बेटा। और इस तरह का कंपाउंड जो होल नंबर पे नहीं होता है, इसको बेटा इस नाम से पुकारते हैं हम लोग। इसको हम लोग कहते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं बेटा, जबकि ये कंपाउंड स्टोइकियोमेट्रिक होता है। तो इन शॉर्ट एक बात बताना तो बेटा लोग, चलो चलिए एक बार फिर से क्विक बात करते हैं। तो ये था सारा हमारा किस चीज का? डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। बोल पहला पॉइंट, ट्रू ना फॉल्स? सर ट्रू। फॉल्स। मैटर इज False. कंपोज्ड ऑफ ना, इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन एंड एडवांस लेवल न्यूट्रॉन। पे चला जाएगा तो बोल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ क्वार्क। यानी ये स्टेटमेंट, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट, फॉल्स है सर। ये False, स्टेटमेंट, sir. फॉल्स है सर। False, sir. ये स्टेटमेंट, False, फॉल्स है sir. सर। ये वाला फॉल्स है सर। फॉल्स। False. तब तो देखा जाए कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी तो सबका सब गड़बड़ करके बैठा हुआ है ना। हाँ सर। हाँ सर। अब तुम एक सवाल बोल सकते कि सर जब डाल्टन का सारा गलती ही निकला, तो फिर हम लोग उसको पढ़ क्यों रहे हैं? क्या जरूरत है गलत पढ़ने का, है ना? जी सर। सर तो सुनो बेटा, ये पढ़ने का तरीका होता है। पहले आपको गलत पढ़ाया जाएगा, जब आप बोलेगे हाँ सर समझ गए, तब बोलेगा बेटा इस गलती को ठीक करो, सही ये है। मतलब जैसे देखो बताते हैं, बचपन में क्या पढ़ाया गया था? रात और दिन कैसे होता है बेटा? तो याद करो, जब आप लोग बहुत छोटे थे तब पढ़ाया गया था, सूरज डूब गया तो रात हो गया, सूरज निकल गया तो दिन हो गया। पढ़ा था ना? जी सर। सोचो ना बेटा, क्लास नर्सरी बच्चों लोग का क्लास में सब पढ़ाया था। लेकिन जब आप थोड़े बड़े हुए, जब थोड़े समझदार हुए, तो आपको क्या बताया गया कि क्या सूरज के डूबने और निकलने से रात दिन होता है? नहीं सर, रोटेशन नहीं सर। सर, रोटेशन होता है सर। कनेक्शन करवाया ना बेटा। हाँ सर। फिर आपको पढ़ाया दुनिया गोल है। जब जी आपको सर। गोल समझ में आ गया, बोला नहीं गोल नहीं है, बीच में थोड़ा चपटा भी है ना? ऐसा जी बहुत सर। जगह मिलेगा बेटा, जहाँ पे शुरू में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, अधूरा, गलत, इनकम्प्लीट, और जब आप आगे बढ़ोगे, आपका जब समझने का ताकत बढ़ेगा, आपका कैपेबिलिटी बढ़ेगा, तब आपको पढ़ाया जाएगा कि ये सब गलत है। जैसे कि जब एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ने बैठेंगे बेटा, पढ़े एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसा कुछ ऑर्बिट बोलकर? यस सर। हाँ सर। हाँ? मजेदार चीज क्या पता है? आप 11 में जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने बैठोगे, तब आपको बताया जाएगा ऑर्बिट बोलकर कोई चीज होते ही नहीं, ऑर्बिटल पढ़ाया जाएगा। और अगर आप 9 10 में किसी अच्छे टीचर के अंडर में पढ़े होंगे, तो वो आपको थोड़ा बहुत इसका नॉलेज दिया भी होगा। ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल, sir. पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, F orbital. पढ़े सब नाम सुने? हाँ सर। यही है बेटा, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, पीछे का चीज गलत साबित होता हुआ जाएगा। तो चलो गलती पे बात करते, सारा गलती पे तो बात कर लिए। पढ़, बोल, ठीक? यस सर। हाँ सर। हाँ, अगला पढ़, बोल। हाँ सर, ठीक है। है ना? हाँ और सर। ये सारा कुछ बेटा आपका नोट्स पे दे दिए, तो कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ देखो, दिमाग लगा के अच्छे से समझो, और क्लास के बाद नोट्स निकाल करके फिर उसको पढ़ना। नोट करने का कोई चक्कर नहीं बेटा यहाँ पर। ये पढ़ो, सही है सर।
क्लियर है सही है बेटा? सर। समझ रहे बात? जी हाँ। सर। ठीक है, सर एएमयू मतलब क्या होता है? आएंगे बेटा, सब पढ़ाएंगे। हाँ सर ठीक है। डाल्टन्स थ्योरी एक और चीज को नहीं बता पाया था, किसके बारे में बेटा? एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया। सर एलोट्रोप्स क्या होता है? वेरी गुड, हम यही चाहते बेटा, सुन ले, अगर सच में पढ़ने का चाहत है तो पूछ, इतना पूछ सकता पूछ बेटा, हमको पूछना पसंद है, चुप बैठने में गुस्सा चढ़ता है मेरे को। छोटा छोटा चीज भी नहीं पसंद है, पूछ। व्हाट इज एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप का मतलब बेटा सुन लो क्या होता है। केमिस्ट्री के अंदर एलोट्रॉप का मतलब होता है डिफरेंट, क्या नाम दे तुमको यहाँ पर हम, रूप, रूप समझता है, हिंदी में बोल रहे हैं, हाँ सर। जिसको आप बहुत तरीके से, जैसे देखो एक एग्जांपल से समझाते हैं। कार्बन का दो तरह का एलोट्रॉप होता है बेटा, एक्चुअली Right, सबका तो दो ही सर, तरह का चार एलोट्रॉप होता है, एक एमरफस और एक क्रिस्टलाइन। एमरफस के अंदर में कौन आएगा? कोयला आएगा, लैंप पे ब्लैक आएगा, चारकोल आएगा, एक्सेट्रा, लिस्ट काफी लंबा है। क्रिस्टलाइन के अंदर में कौन आएगा? डायमंड आएगा, ग्राफाइट आएगा, फुलेरीन आएगा। अब देखो तो समझना, अगर आपसे पूछा जाए, चलो देखते कौन बताएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डायमंड? बोल बेटा, अरे गलती करना यार, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, गलती करेगा, कुछ तो बोल। डायमंड का नहीं फॉर्मूला। पता सर, वेरी नहीं गुड, पता। हमको ये भी सुनना पसंद है, नहीं पता, लेकिन चुप बैठना पसंद नहीं बेटा, बात करते रहना, नहीं पता तो सुन बेटा, डायमंड का फॉर्मूला होता है सी, माने कार्बन। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्राफाइट? कार्बन सर, सी। कार्बन, यस। फुलेरीन कार्बन, कार्बन। कोल कार्बन, लैम्प ब्लैक कार्बन, चारकोल कार्बन, सब कार्बन है, बस इसका अलग अलग रूप है, ये अलग अलग तरीके के अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, डिफरेंट फॉर्मेट्स में पाया जाता है, उसको हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं, लेकिन फॉर्मूला सबका सेम होता है। समझ रहा है? देखो एक मजेदार चीज बताते हैं, सर। मजेदार चीज बताते हैं, बताओ तो, आप में से कोई बताएगा कि अगर अगर कार्बन को ऑक्सीजन देकर जला दे तो क्या मिलेगा? सी। कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। तो बेटा सुन ले, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया, ऐसे पूछता नहीं, सब घटिया लेवल का क्वेश्चन है, कि डायमंड को ऑक्सीजन देके जला दे, बोल प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बोलेगा ग्राफाइट को ऑक्सीजन लेकर जला दो, प्रोडक्ट क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि एक्चुअली में डायमंड कुछ और नहीं, सी है, ग्राफाइट कुछ और नहीं बेटा, सी है, समझा? जी सर। एक ही एलिमेंट का अलग अलग रूप तो हम लोग एलोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, जी सर। आगे बढ़े बेटा लोग, चलिए। तो अभी जो पढ़े वो क्या था बेटा? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी था, है ना? जी सर। अब अगला टॉपिक जो पढ़ने जा रहे, पढ़, क्या लिखा हुआ, पढ़, पढ़ के बोल। बर्जीलियस हाइपोथेसिस। बर्जीलियस हाइपोथेसिस। ठीक है, अब सुनो, कभी ये वर्ड पढ़े बेटा, हाइपोथेसिस, सुने कभी ये वर्ड? क्या होता है हाइपोथेसिस? का एक्सपेरिमेंट टाइप का सर, कुछ assumption। सर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसके बाद है। लॉ ऑफ केमिकल बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा, तुम जिस चैप्टर को पढ़ने बैठा ना, समंदर है, समझे? लॉ वो ऑफ अलग केमिकल, चैप्टर है सर। हाँ वो अलग चैप्टर है सर, लॉ ऑफ नहीं केमिकल बेटा, इसी कॉम्बिनेशन। चैप्टर के अंदर में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के अंडर में बेटा। ठीक है सर। ठीक है? मेरा इससे पहले वो दिया मैंने, इसलिए पूछ रहे थे। नहीं तो उससे कोई बात नहीं, तुम मेरा नोट्स खोल करके देखो, मिलेगा। और मेरे नोट्स में बेटा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एकदम लास्ट में है। ठीक है सर। सुनो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे बर्जीलियस
हाइपोथेसिस, है ना। hypothesis, हाइपोथेसिस जो होता है बेटा, जानते हो वो क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब होता है एजम्पशन, थ्योरी, हम कुछ मान के चलते हैं। अगर आपका एजम्पशन, ध्यान से सुनना, अगर आपका एजम्पशन, आपका थ्योरी, आप उसको लेकर के एक्सपेरिमेंट करो, बार बार करो, बहुत बार करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, और हर बार अगर वो एक्सपेरिमेंट सही साबित हुआ, तब आपका एजम्पशन, तब आपका थ्योरी का नाम बदल करके क्या हो जाएगा? law, समझ में आ रहा है थ्योरी और लॉ का फर्क क्या होता है? लॉ कभी जी गलत सर। नहीं होगा बेटा, एजम्पशन थ्योरी गलत हो सकता है। जब कोई आपका एजम्पशन या थ्योरी किसी एक्सपेरिमेंट में बार बार खरे उतरे, कोई गड़बड़ ना हो, तो ऐसे में हम लोग क्या कहते हैं? उसको लॉ कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक हाइपोथेसिस पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। और ये हाइपोथेसिस आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। आप बोल सकते हो कि सर जब सिलेबस में नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेटा मेरे पास पढ़ने का समझ ले बेटा, आपको हम पढ़ाएंगे, मेरा पढ़ाने का कुछ मकसद होगा। एक मकसद होगा कि आपको हम नॉलेज दे पाए, और नॉलेज का कोई बाउंड्री नहीं होता, कोई सिलेबस नहीं होता। सर स्कूल के सिलेबस में नहीं है कि JEE के सिलेबस? किसी में नहीं है बेटा, किसी में नहीं है। इसका आपको करवाए। आपको देखना बेटा, बहुत बार ऐसा होगा ना कि कुछ पढ़ाने से पहले आपको हम बोलेंगे बेटा हम आपको जीरो कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाना कि अगर कोई हम जीरो कंसेप्ट पढ़ाने जा रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आगे जो भी कंसेप्ट आपको हम पढ़ाने वाले हैं, इस कंसेप्ट से पहले आपको कुछ नॉलेज पता होना चाहिए, तो आप इसको समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जवाब देना बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पास अलजेब्रा का नॉलेज नहीं है, तो क्या आप ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर पाओगे? नहीं सर। है ना। तो मान लो अगर कोई एक ऐसा बच्चा है जो पहली बार ट्रिगो पढ़ने जा रहा है और जिंदगी में कभी अलजेब्रा पढ़ा ही नहीं है, तो क्या उसको हम डायरेक्ट ट्रिगो पढ़ाएंगे कि पहले अलजेब्रा पढ़ाना होगा बेटा? अलजेब्रा पढ़ाना होगा। जबकि अलजेब्रा तो उसके सिलेबस में नहीं है, उसके सिलेबस में तो ट्रिगो है, तो फिर अलजेब्रा क्यों पढ़ोगे? अलजेब्रा नहीं पढ़ेंगे सर, ट्रिगो समझ नहीं आएगा। तो समझ में आया खेला बेटा? ये आपके सिलेबस में जी नहीं है, लेकिन जान लो क्या है, क्या कहता है बर्जीलियस हाइपोथेसिस। देखो यहाँ पहले स्टेटमेंट पढ़ो क्या कहता है। पढ़ लिए सर। पढ़ लिए? अब देखो ये स्टेटमेंट आपको क्या बताने का कोशिश कर रहा है, ये देखो आपको यहाँ पर बताया गया कि कुछ चीजों को कांस्टेंट रखना है। किन चीजों को कांस्टेंट रखना है? दो चीजों को यहाँ पे कांस्टेंट रखना है। एक है बेटा आपके पास टेम्परेचर, और दूसरा आपके पास प्रेशर। प्रेशर। याद रखना, अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है तो ये हाइपोथेसिस ये कहलाता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स। चलो बात करते, बोलो। मान लो 1 लीटर ऑक्सीजन गैस है और 1 लीटर ऑक्सीजन गैस में X एटम मौजूद है, तो जवाब देना बेटा 1 लीटर नाइट्रोजन गैस में कितना एटम होगा? सर X एटम्स होगा अगर टेम्परेचर और एक प्रेशर लीटर कांस्टेंट ही है। होगा। X एटम होगा। ये मान के चलो कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, ये मान के चलो, ये चेंज नहीं होगा। अगला सवाल के जवाब दो, 1 लीटर लाफिंग गैस में कितना एटम होगा? सर X एटम्स। X एटम। 1 लीटर टीयर गैस में कितना एटम होगा? X एटम्स। X एटम। क्लियर है मैटर? जी सर। ठीक है, तो लॉ यही कहता है। तो अब इस लॉ को एकदम सिंपल बना दे बेटा। लॉ क्या कहता है? अगर वॉल्यूम सेम हुआ तो नंबर ऑफ एटम सेम है। सेम होगा, है ना? यही कह रहा है ना लॉ? जी सर। बस उसमें कंडीशन क्या डाल दिया? प्रेशर टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। टेम्परेचर प्रेशर
कांस्टेंट। क्लियर है? लॉ Constant सॉरी तो- लॉ बोला, हाइपोथेसिस समझ में आया बेटा? हाँ, बर्जीलियस का सर। हाइपोथेसिस हाँ, सर। समझे बेटा? हम्म। अब दोबारा समझाने जा रहे हैं वंस अगेन बट फ्रॉम डिफरेंट एंगल। सुनना, मान लो हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस gives 2HCl गैस, और हम ये बोलते हैं बेटा 1 लीटर हाइड्रोजन गैस मान लेते हैं, 1 लीटर क्लोरीन गैस, 2 लीटर HCl गैस दे रहा है। तो अगर हम ये मानते हैं अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस कि 1 लीटर में X एटम है हाइड्रोजन का, तो बोल बेटा यहाँ क्लोरीन का कितना एटम होगा? सर एक्स आइटम। X एटम होगा X सर। atom, और यहाँ पे HCl का कितना एटम होगा? सर 2x आइटम। 2x एटम सर। वेरी गुड बेटा, वेल डन, इतना एटम होगा। क्लियर है सबको? 2x atom. अब ऐसा करो, चलो x का वैल्यू 1 मान लेते हैं बेटा, तो ये बोल सकते हैं, देखो लैंग्वेज पे ध्यान देना, 1 atom of hydrogen combines with 1 atom of chlorine to give 2 atom of HCl. Tell me. हाँ सर। हाँ सर। ठीक है? Yes sir. आगे हाँ, सर। समझना बेटा, आगे समझना, अब जबरदस्त लाइन आने जा रहा, समझना। अगर आपसे ये बोलते कि 1 एटम HCl बनाना है, तो बोल मेरा जरूरत क्या क्या होगा? अपना सर। रिक्वायरमेंट बोल। सर आधा हाफ एटम एटम H2 और आधा एटम Cl2 मतलब क्लोरीन। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। जी सर। बस यही लाइन में आके बेटा गंडोगोल हो गया। अब समझ, ये लाइन आके गंडोगोल हो गया, ये गंडोगोल हो गया। देख ले कैसे हुआ सर। गंडोगोल। कोई बोलेगा सर। यहाँ बेटा नहीं बेटा है सर आइटम हाफ नहीं हो सकता। यस, वेल डन। अभी हम लोग पढ़े थे डाल्टन्स के मुताबिक एटम होल नंबर में रिएक्ट करता, फ्रैक्शन में नहीं। वो तो हाँ, सिर्फ सर। 1-2 जगह एक्सेप्शन है, बट इन जनरल याद रखना डाल्टन्स का जितना भी थ्योरी पढ़े सब सही है बेटा, गलत नहीं है। वो तो इक्का दुक्का सिलेक्टेड जगह पे फॉल्स, आइसोटोप होगा तो होगा, नहीं होगा तो सही है भाई, आइसोबार होगा तो गलत हो जाएगा, अदरवाइज सही है। तो कुछ जगह पे छोड़ करके बाकी जगह तो वो सही बात कर रहा है। इसका मतलब ये किसके अगेंस्ट चला गया? बोल। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अगेंस्ट चला गया। फॉर दिस रीजन, अब आगे सुन, बर्जीलियस हाइपोथेसिस हैज बीन डिस्कार्डेड, इसको रिजेक्ट कर दिया गया, नहीं पढ़ा गया, खत्म। समझा बात? जी सर। बोल सकते हो कि अरे सर ये थ्योरी गलत, सिलेबस में नहीं, 15 मिनट आप अपना भी बके और हम लोग अभी दिमाग खराब किए, फायदा क्या इतना? तो चलो बेटा फायदा पे पढ़, आ जा अगला हेडिंग पढ़। पढ़ लिए, समझ लिए, अगला हेडिंग पढ़। एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है? एवोगाड्रोस सुन ले, हाइपोथेसिस। अभी भी कई बुक में इसको हाइपोथेसिस लिखा जाता है और कई बुक में इसको ये भी लिखा जाता है। इसका मतलब लॉ। मतलब सर ये गलत है ही। हाँ, इसका मतलब इसमें कोई गलत गलती नहीं है, Law। एक्सपेरिमेंटली सब जगह सही सही साबित है। हुआ। समझा बात? पहले हाइपोथेसिस था लेकिन हाँ, अब सर। लॉ बन चुका है। पढ़ इसको, बोल क्या समझा? पढ़ लिए सर। बस समझा क्या बोलते हो? पढ़ तो लिया। क्या क्या पढ़ के समझ में आया? क्या बोलना चाहोगे? क्या डिस्कस करना चाहोगे? मतलब सर हर सर ब्राजीलियस का इसमें सेम नंबर ऑफ पकड़ा। एटम्स था। अब समझ में नहीं आया सर। बर्जीलियस पे क्यों ले गए थे बेटा आप लोग को? यस सर। हाँ जी सर। सर। और ये आपके पर- सिलेबस में तो बोल कहाँ चेंज हुआ, कहाँ फर्क आया? सर वो सर आइटम का बर्जीलियस में मॉलिक्यूल है। एटम्स था बस सर, इसमें एक हम वर्ड का molecule खेला देख, सर एटम द मॉलिक्यूल में चेंज। बाकी सब कुछ सेम है। देख एक वर्ड का खेला है ना? जी सर। हाँ चलिए दोबारा चेक करते बेटा, सेम एग्जाम्पल। अब देखते सही साबित होता या गलत। आ जाओ। हाइड्रोजन गैस, तुम लोग जवाब देते रहना, चुप मत बैठना। क्लोरीन गैस, बोल बेटा क्या बनेगा? 2HCl। 2HCl। गैस। फाइन। अब अगर आप हाँ, सब हाँ, ये सर। बोलते हैं कि 1 लीटर हाइड्रोजन गैस दिया गया यहाँ पर, 1 लीटर क्लोरीन गैस और 2 लीटर HCl गैस, है ना? जी सर। तो अब बोल, अगर ये मान लेते हैं कि 1 लीटर में X क्या होगा? बोल। मॉलिक्यूल सर। मॉलिक्यूल। है ना? अब तो एटम नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? नहीं। मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स लिखेंगे। तो बोल यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? एक्स मॉलिक्यूल। एक्स मॉलिक्यूल्स। लिखेंगे।
और जी बोल सर। बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे, X molecule 2x। X molecule. ये होगा ना। हाँ सर। अब फिर से मान लो चलो कि x का वैल्यू 1, तो बोल क्या बन जाएगा, हाफ। 2 molecules. यही होगा 2 ना। molecules। अब हाँ देखो सर। हम स्टेटमेंट, अब देखना बेटा, अब आपको हम एक स्टेटमेंट बोल रहे, फॉलो करना, बोलना ठीक बोल रहे कि गलत बोल रहे। एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का कंबाइन करेगा एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के साथ, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl देगा। बोल हाँ सर। हाँ ठीक सर। है। अब देखते ही आप वापस कंपेयर कर ऐसे ही पढ़ा रहे थे ना। तब सवाल क्या रखे थे कि अगर 2 एटम के बजाय 1 एटम ले, तो बोल यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल के बजाय अगर 1 मॉलिक्यूल ले, तो बोल अब लेफ्ट साइड में क्या बोलना चाहोगे, Half molecules Half hydrogen, half molecule। molecules chlorine. है ना। हाफ मॉलिक्यूल हाँ, किसका, हाइड्रोजन और क्लोरीन। का। अब आगे सुन, हाइड्रोजन क्या पाया गया है, ध्यान से सुनना। हाइड्रोजन पाया गया है Diatom. वो, तो ये लैंग्वेज समझ में आया। Yes sir. हाँ H2। सर। H2. हाँ सर। डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब सर 2 एटम है। 2 एटम का बना हुआ। 2 एटम। तो बेटा अगर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 2 एटम का बना हुआ है, तो हमारे पास नीचे आधा मॉलिक्यूल है, तो आधा मॉलिक्यूल का मतलब 1 एटम। एक एटम। एक एटम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हाफ मॉलिक्यूल इज एक्चुअली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाँ सर। ये लिख सकते हैं हाँ, सर। बेटा, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाँ क्लोरीन सर। इज एक्चुअली 1 एटम ऑफ क्लोरीन हाँ सर। हाँ सर। gives 1 molecule of HCl। अब हाँ देखो सर। क्या ये डाल्टन्स का अगेंस्ट में कहीं कुछ गड़बड़ हुआ या सब ठीक ठाक चल रहा है? सब ठीक है सर। ठीक है सर। सब है ना ठीक है सब सर। ठीक। हाँ अच्छा, सर। मतलब कौन सा थ्योरी एक्सेप्ट किया हम लोग? एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। एवोगाड्रोस लॉ। हाँ, और किसको रिजेक्ट किए बेटा हम लोग? Berzelius. बाइजीलियस। क्लियर है सबको? बर्जीलियस हाँ हाइपोथेसिस। क्लियर है बेटा, लोग समझा बात? हाँ सर। चलिए आइए हाँ अगला सर। टॉपिक, अगला टॉपिक पढ़े हैं बेटा? एटॉमिक वेट। हाँ सर। पढ़े हैं? चलिए हाँ एक सर। सवाल से हाँ, शुरू सर। करते हैं, एक सवाल से शुरू करते हैं। एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है वो बता रहे हैं आप लोगों को। जवाब दे। फॉल्स। 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 अगर ये फॉल्स है तो फिर ट्रू क्या है बता। विथ रेस्पेक्ट टू द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। विथ रेस्पेक्ट टू द एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, ये एक आंसर हुआ। अच्छा, और कुछ? सर वेट ऑफ 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन। वेट ऑफ 1 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। वेट ऑफ 1 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये एक आंसर है। और कुछ बेटा? गुड, कोई बात सुनो। ऑफ कोर्स आपका ये स्टेटमेंट जो है बेटा, ये कंप्लीटली फॉल्स है, कंप्लीटली फॉल्स है। ध्यान से सुनना, पहले कुछ कंसेप्ट समझाने जा रहे हैं, नॉट कंसेप्ट कहा जाए, लॉजिक बताने जा रहे हैं बेटा, सुन लो। बच्चे लोग 9, 10 क्या बेटा 11, 12 पास कर जाते हैं, मेरे पास पढ़ने आते हैं नीट और जेई के लिए, फिर भी ये कंसेप्ट में उनका गड़बड़ होता है, गंदगोल रहता है। ध्यान से सुनना और समझना। अब भी कई बच्चे ये समझते हैं एटॉमिक वेट का मतलब वेट ऑफ 1 एटम। कंप्लीटली गलत, कंप्लीटली गलत। एक लॉजिक से समझ। आप में से कोई बताएगा एटॉमिक वेट ऑफ आयरन कितना होता है बेटा? ठीक है। ठीक है सर। तो अगर हम इस कंसेप्ट को फॉलो करेंगे तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि वेट ऑफ 1 आयरन एटम मस्ट बी 56 ग्राम। यही मतलब निकलेगा ना?
Yes, हाँ sir. सर। हाँ sir. अच्छा एक बात बताओ, एटम का साइज छोटा होता है या बड़ा होता है? छोटा होता है। छोटा. छोटा होता है. छोटा कहाँ होता है बेटा एटम? एटम का साइज बहुत छोटा, बहुत 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 छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि आप उसको अपने नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। यू कांट सी एटम, हाँ सर। है ना? अब एक लॉजिक वाला हाँ बात सर। सोच कि एक एटम जो इतना छोटा जिसको आप देख नहीं सकते हो, उसका वजन 56 ग्राम कैसे हो सकता है? जी भाई। है ना बेटा? ये पॉसिबल ही नहीं, ये लॉजिकल है। अब इसका सही आंसर सुन क्या है? 56 ग्राम जो एक्चुअली में है, इट इज नॉट वेट ऑफ वन आयरन एटम, इट इज वेट ऑफ बोलो, पढ़ो, जवाब दो। One molecule. One molecule of iron atom. नहीं बेटा, 1 मोल, मॉलिक्यूल नहीं लिखे One हैं। mole. Sir, मोल का मतलब मोल का मतलब चुचुंदर। हाँ, आप जाओ। ए, इस चीज को हम दोबारा लिख रहे, फॉलो करना, दोबारा लिख रहे हैं। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ आयरन एटम, नॉट 1 एटम, नॉट 1 एटम, 1 मोल ऑफ आयरन एटम। इसका मतलब वेट ऑफ इतना एटम इज इक्वल्स टू 56 ग्राम। बोल बेटा। हाँ सर. हाँ सर। अब आया मोल, समझा कि नहीं समझा? मोल अब तो याद आया होगा ना मोल? हाँ सर. हाँ मोल सर. तो पढ़ा होगा ना बेटा? Yes sir. समझा बात? सर एक क्वेश्चन है. बोल बेटा, एक क्यों, दो बोल। सर वेट ऑफ 1 मोल ऑफ आयरन एटम इज 56 ग्राम. हाँ। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वेट ऑफ 6.023 इसको क्या नाम देंगे? 6.023 मोल. बोल बोल बोल। Sir, वेट weight of ऑफ, सुन ले, 6. 0.623 into 10 to the power 23 एटम्स, किसी का भी हो, उसी का नाम एटॉमिक वेट। ये बोलना चाह रहा बेटा? हाँ सर. गजब बोल रहे हो, परफेक्ट, वेल डन। यही तो समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि एटॉमिक वेट को आपको ऐसे देखना है, एक एटम का वजन नहीं, बल्कि एक मोल एटम का वजन। ठीक है सर. बोलो, समझ में आ रहा है बेटा? सर तो 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स का वेट 56 ग्राम. हाँ, सोचो तो, अगर हम ये क्वेश्चन एक डाल दें आप लोगों के सामने, आओ, इंटरेस्टिंग हो रहा बात। चलिए, 6.023 into 10 to the power of 23 नाइट्रोजन एटम का वजन कितना होगा? सर Yes, sir. नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट इनटू 6.0. इतना का? हाँ, अबे एक तो सिंपल सा 15 ग्राम. आंसर लिखते जा रहे, देख। नहीं समझ रहा बात? हाँ सर. बोलो, व्हाट इज द एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन? 14 ग्राम. 15 ग्राम. ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब हम समझेंगे कि 14 को अगर हम 14 ग्राम 12. बोलेंगे, तो 14 ग्राम का मतलब कितने का वजन होगा? एक मोल का। जी सर। समझ में आ रहा है बेटा लोग? हाँ सर। अच्छा, खेल हाँ, को सर. पलट दो। अगर एक सवाल डाल दे, ध्यान से सुनेगा, वेट ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम का आंसर कितना होगा? 1 ऑक्सीजन एटम का आंसर कितना होगा? 1 सर, कार्बन एटम सर, का? सर एटॉमिक 14 वेट by 6.023 into सर 10 to the 14 by power. अब इन सब के 6.023 लिए into देखो 10 तो to ये the बोल power सकते हैं, 23. सिंपल सा फॉर्मूला बा टेक्निक बा शॉर्टकट देख तो। Yes sir. Do you know Yes, what sir. this symbol represents? पढ़े हैं? एवोगाड्रोस. हाँ,
अगर नहीं पढ़े भूल गए तो याद कर रख बेटा, ये एवोगाड्रो नंबर का सिंबल, और एवोगाड्रो नंबर का मतलब कौन सा नंबर, ये वाला। 6.023 into 10 to the power Yes. 23. फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं? देख तो एक एटम का वजन निकालना हो तो डिवाइड बाय 6. डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर करते हैं। एक खेल समझ में आ रहा बेटा? हाँ सर। तो सुनो, हाँ सर। इतना सर। नहीं बेटा, बहुत सारा खेला है एटॉमिक वेट का। एटॉमिक वेट का एक और भी खेल है, सुनो। एटॉमिक वेट का जानते हो दूसरा नाम क्या है? आप इसको बोल सकते हैं एवरेज मास, लेकिन तब जब आपका क्वेश्चन किसके साथ डील करेगा बेटा? आइसोटोप। चलो एक और चीज समझाते हैं, सुनो। एटॉमिक वेट का बेटा 1 2 3 4 कंसेप्ट आपको पढ़ना है। एक वो जो आप फंडामेंटल, बिल्कुल एकदम फंडामेंटल पढ़े थे क्लास 9-10 में, जो फंडामेंटल पढ़े थे, एक वो पढ़ना है। दूसरा मोल कंसेप्ट से पढ़ना है। तीसरा एवरेज मास, मतलब जब आपका क्वेश्चन आइसोटोप के साथ डील करेगा तब पढ़ना है। और चौथा एक एक्सपेरिमेंटल मैटर है, वहां से पढ़ना है एटॉमिक वेट। समझ ले बेटा, एटॉमिक वेट का एक और नाम याद रखना, कंफ्यूज मत करना। साथ में ये भी याद रखना कि अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मास और वेट इक्वल नहीं है। केमिस्ट्री हाँ में सर। मास और वेट आप इक्वल मान के चल सकते। समझा बात? समझे। एटॉमिक वेट के जगह एटॉमिक मास लिखा होगा, डोंट गेट कंफ्यूज। और एटॉमिक वेट को बेटा हम लोग कितने नजरिए से, कितने एंगल से या कितनी तरीके से पढ़ने वाले हैं? जवाब दे। 4. चार दो। लिखा हुआ ना ऊपर, चार। चार में से एक जो आप फंडामेंटल 19 में पढ़े, एक मोल के हिसाब से पढ़ेंगे, एक एवरेज मास के हिसाब से पढ़ेंगे, और एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पढ़ेंगे। चलो ये देखो, क्या ये देख करके कुछ याद आ रहा है बचपन? यस सर। याद करो। जी आज आप लोग सर हम तो यही बोले थे। है ना? आप यही बोले थे ना सर आज हम नहीं यही सर? बोले थे। हाँ वही तो बोले कि आप लोगों में से कोई एक यही बोला था कि सर वेट ऑफ वन एटम नहीं होगा, बल्कि वेट ऑफ वन एटम डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 हाइड्रोजन. 1 atom of hydrogen. जबकि तुम बोला था सर डिवाइड बाय एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, तुम ये बोला, थोड़ा सा गड़बड़ किया था। एनीवे, अच्छा और कुछ याद आ रहा? देख तो, ये भी पढ़ाया गया था आप लोगों को, हाँ सर. है ना? ये हाँ याद सर। नहीं है। हाँ याद नहीं सर। है। तो बेटा ये चीज आप लोग, एटॉमिक मास पर. हाँ एटॉमिक मास अभी तो बोले बे ढक्कन लोग, एटॉमिक वेट एटॉमिक मास एक ही चीज है ना? हाँ सर, केमिस्ट्री के लिए। हाँ, लेकिन अब कुछ चीज सुनो, अब इसको आप एक और नजर से देखने का कोशिश करो। देखो तो इन तीनों के बजाय अगर हम ऐसा कुछ लिख दे कि एटॉमिक वेट एक्चुअली में एक कंपैरिजन है किसका? वेट ऑफ वन एटम, जिस एटम का हमको निकालना है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन स्टैंडर्ड एटम। और वो स्टैंडर्ड एटम या तो हाइड्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा या कार्बन होगा। कार्बन। क्लियर है? जी सर ये सर। स्टैंडर्ड मतलब सर क्या? एच स्टैंडर्ड एटम, हाइड्रोजन। अरे स्टैंडर्ड एटम चूज किया गया जिसको हम चूज करेंगे। तो हम लोग किसको चूज किए? हाइड्रोजन को चूज किया, ऑक्सीजन को और कार्बन को। ये मेरा स्टैंडर्ड एटम में ये तीन में से कोई एक होना चाहिए, होगा कि नहीं? हाँ हाँ जी हाँ सर। सर। बोल बिड़ू लोग, by this हाँ definition सर। what is the unit of atomic weight? सर AMU। हाँ सर, ये एमयू। अबे डेफिनेट, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, नर्सरी में पढ़ाया गया था कि बेटा ऊपर नीचे अगर सेम डायमेंशन हो तो ऐसा चीज का यूनिट नहीं होता है। यस सर, ऊपर भी। समझा बात? हाँ सर। आओ आगे बढ़ते हैं। तो ये तीन लाइन समझ में आया बेटा?
हाँ सर। तो ये वो है, आपको क्या बोले थे, एटॉमिक को 4 एंगल से पढ़ेंगे बेटा। पहला एंगल जो आप लोग 9-10 में पढ़े थे, अगला एंगल देख बेटा। अच्छा ये थोड़ा सा और एक चीज समझो, देखो जो ये डेफिनेशन है बेटा हमारा, है ना, कंपैरिजन। एक्चुअली में ये जो आपका जो डेफिनेशन है, ये एक्चुअली में क्या कंपैरिजन है कि वेट ऑफ वन एटम के रिस्पेक्ट में दूसरा एटम कितना गुना भारी है। तो देख तू, अगर यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है, काउंट कर, लेफ्ट साइड में कौन है, वो बोल ना कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है। कितना है, गिन तो, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और तो देख तो यहाँ का 16 किसके बराबर हो गया, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन एक का ऑक्सीजन के। एटॉमिक वेट कितना माना जाएगा, 16। 16। है ना, क्योंकि वो हाइड्रोजन से 16 गुना भारी है। समझ रहा है, 16। यस सर। हाँ हाँ लेकिन अब सर, भारी नहीं, सेम वेट है। 16 गुना भारी हुआ ना बे, यस सर। नहीं समझ रहा, हाँ 16 गुना भारी हुआ ना, एक के रेस्पेक्ट में 16 गुना भारी होगा कि नहीं। हाँ सर। अच्छा ये लाइन पढ़, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ। क्लियर है, हाँ सर। इसका यही मतलब निकल रहा ना बेटा कि मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 एटम। हाँ सर। अब इसको पढ़, क्या है, एवरेज, एटॉमिक मास इज एवरेज, इक्वल्स टू। सुन, एवरेज, और सुन इसको छोड़, हम यहाँ समझाते, सुन एक एग्जांपल ले ले। पता है क्लोरीन का 2 आइसोटोप होता है बेटा, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, हाँ सर। ठीक है। लेकिन नेचर में जो क्लोरीन पाया जाता है बेटा, नेचर में कुदरती तौर पे जो क्लोरीन पाया जाता है उसमें ये भी पाया जाता है, 35 और 37 दोनों पाया जाता है। और एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि ये लगभग 75% और ये लगभग 25% पाया जाता है। अच्छा। तो यहां से एक सवाल उठेगा, ध्यान से सुनना, कि इस आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना है, तो बोलेगा 35। बोलेगा इस आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना है, तो बोलेगा 37। 37। बोलेगा नेचर में जो क्लोरीन है जिसमें दोनों प्रेजेंट है उसका कितना है, उसको निकालने के लिए 35, ये फॉर्मूला 37। ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला बेटा घोल के पी जाओ, सिंपल घोल के पी जाओ बेटा। ये वाला जो फॉर्मूला देख रहे, इस फॉर्मूले से आपका बोर्ड के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और पूछता है ये फॉर्मूला। तो पहले तो बेटा इसको घोल के पी जाओ और कंसेप्ट भी अप्लाई कर लो, देखो कैसे निकालना है, सुनना रहे ध्यान से। अब यहाँ पे केमिस्ट्री खत्म है बेटा, सिंपल मैथ्स की बात करते हैं। क्लोरीन का 2 आइसोटोप दिख रहा है बेटा आपको, जी यस सर। सर। है ना। अब ये कुदरती तौर पे ये एक्सपेरिमेंट से पता चल चुका है कि 75% पाया जाता है और ये 25% पाया जाता है। तो सवाल है इसका एटॉमिक मास कितना होगा, तो बोल 75%, तो 35 का 75% मतलब ये होगा। हाँ यस सर। सर। और बोल तो 37 का 25% कितना होगा, 37 into 25 by 100। है ना। तो इसका मतलब पूछा जाए अगर इसका कितना होगा तो बेटा इन दोनों को ले ले, उस दोनों को 35 इनटू 75 प्लस 37 into 25 by 100 200 सॉरी 100 नो 100। 100 बेटा, 200 नहीं 100। देखते ये चीज ऊपर में मिला तो फॉर्मूला 35 75, तो 35 क्या है बेटा आइसोटोपिक मास है और 75 क्या परसेंट है, यस हाँ सर। सर। दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है। यस सर। हाँ यस सर। समेशन दिया हुआ, समेशन का मतलब आगे क्या लिखेंगे, प्लस, हाँ यस सर। फिर से वही लेंगे। सोच तो अगर इसका एक और आइसोटोप होता तो क्या करते, प्लस लेकर के फिर आगे गेम खेलते कि नहीं, जी हाँ सर। सर। समझ रहे ना खेला। हाँ सर। तो जब बेटा इस तरीके से सारा कैलकुलेशन किया गया तो पाया गया कि जो नेचर में क्लोरीन है वो ना 37 है ना 35 है, बल्कि कितना है
35.49. 35.49. तो उम्मीद करते हैं आपको ये रटाया गया होगा कि क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 होता है। हाँ सर. हाँ सर, हाँ बताया सर, हाँ सर. तो समझ बात को, एटॉमिक मास का तुमको हम कितना एंगल दिखा दिए बेटा अभी तक? हाँ सर. कितना एंगल दिखाया? 4. चार। चार का सर, बेटा 3 दिखा. 3। एक तो फंडामेंटल, ये कितना गुना भारी, दूसरा 1 मोल के हिसाब से, तीसरा एवरेज, चौथा देख लॉ है, रट जा, अभी रट जा, बाद में कहीं पढ़ाएंगे इसको, अभी फिलहाल रट जा। एटॉमिक वेट को निकालना है तो 6.4 डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट, और यहाँ से जो एटॉमिक वेट आता है बेटा वो अप्रोक्स वैल्यू आता है, एग्जैक्ट नहीं आता है। और क्या है नहीं है वो फिर कभी बताएंगे, अभी फिलहाल आप इसको फंडामेंटल के तौर पर याद करें। तो ये 4 बेटा आपको फंडामेंटल कंसेप्ट दिया एटॉमिक वेट का, दिमाग में रख पाएगा तो फायदे में रहेगा। हाँ सर. यस सर। ठीक है. ये देख तो मामला समझ में आ रहा है, आइसोटोप के हिसाब से एवरेज कि देख तो 35 वाला कितनी बार है, देख तो यहाँ पर 4 बार. हाँ सर, 3 बार. 3 बार है सर। 75%। 75% यस सर। और 37 वाला एक है, मतलब 25%। और ये दोनों का सबका एवरेज निकालने पे कितना आ रहा है देखो, सब 35.5. यस सर, है सब ना? तो ये 35.5 कौन सा सर। एंगल वाला हो गया, आइसोटोप वाला एंगल हो गया, है ना? मतलब इसमें हाँ, क्या सर। करना है, एवरेज निकालना है, जितना देगा सबका एवरेज निकालेंगे, समझ रहा रे? हाँ यस सर. सर। ए बेटा लोग पेन पेपर लेके बैठा है, हाँ सर. हाँ सर. किडनी में दम है तो बना के दिखा इसको। सर समझ में नहीं आ रहा. क्या बेटा तुम मेरा पूरा तोड़ दिया। दूसरा बेटा लोग ठीक है, जिसको नहीं बन पा रहा बेटा वेट करो, बाकी लोग कोशिश करो। ये बेटा जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन, और यकीन मानो इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर सॉल्व किया जा सकता है बिना कैलकुलेटर के। क्या आप क्वेश्चन को पकड़ पा रहे हैं कि ये एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन है? यस सर, यहाँ पर आंसर होगा कितना आइसोटोप दिया 201 गया आपको? सर। 201 आंसर है। 3 आइसोटोप है। जो 90% है उसका मास 200 है, यानी हम क्या करेंगे 90 इंटू 200, समेशन था प्लस, बोलना रे गधे लोग, अभी तो समझाए बेटा। यस सर। क्या था हाँ बोल? सर. यही है ना फॉर्मूला, देख ले एक बार, करना क्या है तो बोल, आगे बोल क्या क्या करेंगे, बोल तुम लोग बोल आगे क्या लिखेंगे। सर 200 इंटू 90, 199 इंटू 8, 8 प्लस करना क्या भाई, 202 into 2. 202 इधर into होगा 2. 202 इंटू 2 बाई 100. 100। 100, है ना? चल ना हाँ, सॉल्व करते, सर. बोल रफली बोल कितना होगा, ये होगा 18,000. बोल, ये कितना होगा? सर 5,642. 200 होने से कितना होता? 200 होने से सर 1,600. 1600। तो 1600 में से कितना घट जाएगा, 8 घटा दे, यही होगा ना? हाँ सर. बोल ऐड कर, 4 2 6 9, 5 4 9, 8 1 9 1 बाई 100 माने ये। तो बोल आंसर क्या हुआ? बोलो रे, समझ आया? हाँ सर.
तो बोल क्या दिक्कत है बेटा, यकीन मान यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछेगा, पर क्या होगा, ऑप्शन नहीं देगा। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हैं तो आप कैलकुलेटर यूज कर पाओगे, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो कैलकुलेटर यूज नहीं कर पाओगे, अगर आप आईएससी बोर्ड से हैं तो कैलकुलेटर यूज कर पाओगे स्कूल के एग्जाम में या बोर्ड के एग्जाम में। दोनों ही मामले में आप कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आओ आगे बात करते हैं। बोल बेटा अभी तक क्या पढ़ रहे थे? atomic weight, अब आ जा, क्या बात करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। पहला सवाल, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, बोल ट्रू ना फॉल्स। बोल रहे फिर चुप बैठ गया बेटा, बोल ना। सर फॉल्स होगा सर। अरे अभी पढ़ा ना एटॉमिक वेट बेटा, हाँ सर, तो थोड़ा सा लॉजिक यूज कर, थोड़ा सा सर कंसेप्ट फॉल्स होगा सर, क्या होना चाहिए। सर the फॉल्स weight है of one सर। molecule, करेक्शन सर कर वेट दो ऑफ इसका, वन करेक्शन मोल। कर। 1 mole of करेक्शन कर। sir by weight of one molecule of hydrogen, one mole of hydrogen, one mole. ये भी तो बोल सकते हैं, मतलब कितना, 6.0 6.023 into 10 to the power तो 20. सिंपल सा खेल समझ, अगर इतना एटम है मेरे पास तो उसका नाम एटॉमिक वेट, और अगर इतने ही मेरे पास मॉलिक्यूल है तो उसका नाम, Molecular weight. बोलो रे, समझा कि नहीं? हाँ सर, एटॉमिक वेट को कितना तरीके से दिखाया बेटा आपको हम? 4। 4. यहाँ 8 तरीका देखने को मिलेगा, लेकिन 8 तरीका क्यों? वो उसके लिए जो बेटा इसके लिए तैयार है, सर अपने को ये चाहिए या फिर अपने को ये चाहिए, उसके लिए। जो यहां तक लिए तैयार नहीं उसके लिए नहीं। आओ दिखाते हैं। पहला पार्ट देख, बोल, समझ आया कि नहीं? हाँ सर, सर वन मॉलिक्यूल से होगा। हाँ ये गलती मत करना, बहुत अच्छा, ये मत करना, यानी दोनों ही मामले में नीचे बेटा, तभी तो आपको हम बोले थे स्टैंडर्ड, और जो स्टैंडर्ड होता है वो चेंज नहीं होता है। तो ऊपर मॉलिक्यूल हो या एटम हो, नीचे आपका सेम चीज रहेगा बेटा, समझा बात? हाँ ये सर, गलती मत कियो कि सर ऊपर तो पिछली बार में ऊपर एटम नीचे एटम, इस बार ना, मॉलिक्यूल नीचे स्टैंडर्ड। बोल यूनिट, बोल बेटा यूनिट बोल। नहीं होगा यूनिट, नहीं होगा नहीं यूनिट। होगा सर यूनिट। अगला लाइन समझ में आ रहा, देख तो। यस सर। चीटिंग कर रहे बेटा, चल चीटिंग करते, वो तो देखा कौन बताएगा। बोल वेट ऑफ वन एटम, फॉर्मूला बोल तो तड़ाक से। सर x Atomic by weight। atomic weight by Na। इतना टाइम लेगा भाई, ये सब खून में उतार ले, ये सब खून में उतार ले बेटा, अगर नहीं रहेगा तो जेई और नीट जैसा एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। चलो चीटिंग करते हैं। सर मॉलिक्यूलर वेट बाय Na। मॉलिक्यूलर वेट by atomic weight। हैं? नहीं सर, मॉलिक्यूलर वेट बाय एवोगाड्रोस नंबर का। हाँ मॉलिक्यूलर वेट बाय एवोगाड्रो नंबर होगा। यस सर। कितना एंगल हाँ देखा सर, बे? कितना एंगल देखा बोल? 2 देखा ना? सर एवोगाड्रो नंबर क्या एक बार बताइएगा। अबे वही भाई, अभी वही अभी तो बताया बेटा 6.022। आपको, ये जो नंबर है इस नंबर को एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं, वो ठीक है सर। और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। A is Avogadro, N is number।
ठीक है सर। गुड, एनी डाउट? नो सर। पढ़े ना ये? तो कितना हाँ, एंगल हो सर। गया हाँ, बेटा? सर। 3। हम्म। चौथा देख यहाँ पर, अगर आपका क्वेश्चन इस वर्ड के साथ डील कर रहा है, यानी आपको विक्टर मेयर apparatus का डेटा दिया है, तो आपका ये फॉर्मूला यूज करना बेटा। ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव फॉर्मूला है, आगे चल के इस फॉर्मूला का मतलब भी समझा देंगे, फिलहाल याद कर लो। क्या है? 2 into W by V into 0.0000089, जहां पर W बेटा जो है वो वेट ऑफ वोलेटाइल लिक्विड और V है उसी लिक्विड का वेपर का वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट कंसेप्ट, ये 5 नंबर हो गए बेटा, ऐसा समझ ले रहे। यहाँ देख, ये कितना नंबर हुआ? एक एंगल इधर से पड़े बेटा, ये हमारा दूसरा एंगल, ये तीसरा और ये चौथा। पांचवा बोर्ड लेवल के लिए तो बिल्कुल नहीं है, ये कंप्लीटली जेई और नीट के लिए है। अगर आपके क्वेश्चन पे एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो याद करो एवरेज एटॉमिक मास के लिए क्या बताए थे बेटा? समेशन परसेंटेज इनटू आइसोटोपिक मास ना, बाय 100। हाँ सर। लेकिन अगर एवरेज मॉलिक्यूलर मास बोलेगा तो उसका Summation फॉर्मूला क्या है? समेशन बाय मॉलिक्यूलर वेट 100 इनटू नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल। एन यहाँ पर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल, मोल। एन यहाँ पे मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा सर, चलो, सर वो सर ऊपर में जो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 into VD है, VD मतलब सर 2 into VD नहीं है सर, सेकंड वाला। हाँ, इतना टाइम लगा देते हो बेटा पूछने में, ये गलत बात है। बार बार बोल रहे, आगे बढ़ के पीछे आके पूछ रहे, मतलब आप गड़बड़ कर रहे बेटा। साथ साथ निपटा दो। वेपर डेंसिटी कहते हैं। क्या ये फॉर्मूला आप लोग को 9-10 में नहीं रटाया गया था कि हाँ सर, रटाया ट्वाइस गया। ऑफ वेपर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट? हाँ सर। अगर भूल गए हैं तो याद कर लो बेटा, ये सब 9-10 का फंडामेंटल है, रट के रखो। जी सर। आगे इस पे बहुत कुछ दिखाएंगे, बताएंगे बेटा। यहाँ तक का बात समझ में आया? सर ये जो विक्टर मेयर्स apparatus है, इसमें वेट ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड कौन सा लिक्विड? जो भी होगा आपको क्वेश्चन, देखो यही बात है ना, आपको जब एक फॉर्मूला दिया गया तो ये फंडामेंटल, और आपको क्या बोले बेटा? फंडामेंटल पे सवाल नहीं उठे, आपको समझाएंगे, ठीक समझ में आएगा। यहाँ तक का बात क्लियर है बेटा अभी तक? हाँ सर। एक काम करो तो विक्टर मेयर apparatus का फॉर्मूला फटाफट नोट करो, नोट करो फटाक से। जी सर। W और V वो सब लिखने की जरूरत नहीं, खाली फॉर्मूला नोट करो। 2 into W by V into 0.48089, यही है ना? हाँ सर, यस सर। 0.48089 हुआ रे? लिख लिया सर। चल, लिख लिया। बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए इस सवाल का हाँ। जवाब दीजिए। बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए इस सवाल का जवाब दीजिए। कंपेटिटिव लेवल में कैलकुलेटर होगा बेटा? नहीं सर। नहीं होगा। देखो इस क्वेश्चन को हम लोग 1 मिनट से कम के टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए वो सुनो। थोड़ा अभी टाइम ले रहे, लेकिन इसको 1 मिनट से कम के अंदर में सॉल्व किया जा सकता है। ये देखो, पहले एक रफ कैलकुलेशन सुनो। आपका जो सबसे बड़ा हथियार होगा बेटा, वो आपका 4 ऑप्शन है, ये आपका आंसर हाँ होगा। सर। रफ कैलकुलेशन पे जाओ, बोलो रफली काटेंगे कितनी बार जाएगा? सर 614 आएगा। अरे 2 से काटे ना बेटा, कितना था? 56 था ना नीचे। सर 0.2 से भी काट सकते हैं। हाँ रुको, तो यहाँ हुआ ना? अच्छा, हाँ सर। अब यहाँ पे सोचो तो, एक डेसिमल को अगर हम उठा के यहाँ पर डाल दे डेसिमल, सर 0.2 को भी काट दिया। उसको भी काटा, चलो काट देते, बोलो कितना आएगा? सर 48 और ऊपर में 0.1। बोलो। सर 0.1 हटा के उसकी जगह 4 0 हटा। तो यहाँ देखो ना, ये बता रहे हैं, बोलो ये डेसिमल इधर आएगा बेटा, तो हाँ कितना सर। बन जाएगा? ये 8.9, तो कितना डेसिमल? ये 1 2 3 4 5, इसका मतलब ऊपर में
बोलो जाएगा? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। नीचे कितना है? 8.9। बोलना बेटा, आएगा? जी सर। हाँ सर। हाँ सर। ये डेसिमल डेसिमल सर। काट दे। हाँ 89 को लगभग 90 पकड़ ले, लगभग पकड़ सकते, बोल। हाँ सर। लगभग इसको 100 पकड़ ले, 100 को काट दे। ठीक है। तो अब बोल कितना आया? 14 को डिवाइड करना है, सॉरी 1000 को डिवाइड करना है ना। कितना जीरो आएगा? 1 2 3 4 5 जीरो आएगा। 1000 को डिवाइड करना 14 से, बोल रफली कितना बढ़ जाएगा? सर आंसर 56 है। नहीं सर, आंसर 80 है। सर 56 है वैसे। 80 हो रहा है सर। 14 का टेबल आता है बेटा? 80.256। यस सर। बोल 14 7 जा कितना होता है? 98। तो बोलना काटेंगे तो लगभग कितना? 98 98 हाँ है ना? हाँ इसके आसपास आंसर आ रहा है हाँ सर 7 का लगभग। 7 का लगभग, यानी 80 के आसपास आएगा। 8। हाँ सर 80। 7 गया ना बेटा? ये 7 टाइम्स गया। हाँ 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 सर। आया हाँ समझ में? सर। हाँ सर। यस हाँ सर। अच्छा ये सर। देखो देखो देखो, यहाँ देखो, ये आपका प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है बेटा। 2 इंटू 0.25 56 इंटू क्या था? 0.000089, यही था ना? हाँ अगर आप पहले भी डेसिमल ले लोगे, मान लो यहाँ पर ले लो 10 टू द पावर 5 हो गया, नीचे 90 आ गया लगभग। 5 का मतलब ये डेसिमल हटा दो, ठीक है? हाँ ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 का मतलब यहाँ पे 0 0 हो गया। 50 से काट दो, लगभग 2 बार जाएगा। 20 इंटू 2 इंटू जी 2 सर। कितना हो गया? 80 आ गया बेटा। लगभग यहाँ से ये 200 10 10 यहाँ से काट दो, लगभग कैलकुलेशन करने बैठोगे आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा कैसे करना है? हाँ सर। ये बेटा प्रैक्टिस एक दिन में डेवलप नहीं होगा। आपके पास 2 साल का टाइम है। आपके पास आगे चल के बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम दिखाएंगे जिसको हम लोग रफ एस्टिमेशन में लॉजिक से सॉल्व करेंगे और एक लगभग आंसर लेकर के आएंगे, और वो हमारा आंसर का जो नियरेस्ट। यस सर। आप ये बोल सकते हैं सर अगर एग्जाम में ऐसा दे दिया 81 82 83 84, ऐसा कभी नहीं देगा बेटा। उन लोगों को भी पता आप बिना कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं। वो लोग ऐसा ऑप्शन देगा जो कैलकुलेटिव होगा। अब सुनो एक और, आप लोग मोल पढ़े बेटा? मोल? हाँ सर Yes, 6.023 into 10 to the power 23। अच्छा मोल का मतलब देखते ये सब पढ़े? चूचूंगे। ये पढ़े मोल का ये भी मतलब होता है? यस सर। मतलब ये किसी को भी याद है? बोलना बेटा, किसी को भी याद है? यस सर। हाँ सर याद है। अच्छा मोल का मतलब ये भी होता है बेटा? हाँ सर। दोनों याद रखना, ये वॉल्यूम है यस सर। और ये नंबर है, ठीक है? हाँ सर नंबर वैल्यू 22480 है। 22.4। 22,400 मिलीलीटर है बेटा। तुमको ये लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना। डिवाइड करिए। हाँ सर, वो सेकंड लास्ट जीरो हमको 8 लग रहा था, इससे सर हम ठीक है, अब पूरा समझ में आ रहा? पूछ रहे थे। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा अब सुनो ध्यान से। हाँ क्या मांगा बेटा आपके क्वेश्चन पे? मॉलिक्यूलर वेट। क्या इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं जवाब दो। हाँ सर। यस सर। तो क्या इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं हाँ सर। हाँ सर। अच्छा अब आप क्वेश्चन पे, क्या हम बोल सकते हैं कि 56 मिलीलीटर का वजन कितना है? 22। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। 56 मिलीलीटर का वजन कितना है? 0.2 ग्राम। 0.2 ग्राम। 0.2 यही है ना? ग्राम। हाँ सर। हाँ
हाँ सर। और अगर हम यहाँ से इसका निकाल ले कि इतना का वजन कितना है, तो कितना आएगा बोल? यही सेम आएगा। ये आएगा। जी चल बेटा इसको जी, कैलकुलेट सर। करते हैं। हाँ, 1 0 1 डेसिमल खत्म, ठीक है। 56 से काट के देख, एग्जैक्ट 4 बार जाएगा, मल्टीप्लाई कर, मतलब 40, 40 इंटू 2 80। 80। देख तो आंसर आया कि हाँ क्या सर। निकाले? 1 मोल का वजन निकाल दिए तो भी तो आंसर वही आया कि नहीं? देख तो। अब देखो, बिना बिना विक्टर मेयर का फॉर्मूला का इस्तेमाल किए सॉल्व किए, दूसरे एंगल से सॉल्व किए। आपको मॉलिक्यूलर वेट का कई एंगल दिखाया ना बेटा? हाँ हाँ सर। समझ रहा, खेल समझ रहा है? हाँ सर। कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये मैटर नहीं करता कि अगर आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपके पास कंसेप्ट मजबूत है, आपका कैलकुलेशन फास्ट है, आप धड़ कर सकते हो। और देखो ये कैलकुलेशन पहले के मुकाबले में ज्यादा इजी है। समझा रहे गधे लोग? जी हाँ सर। सर। अब अगला लैंग्वेज सीख लो। अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा हो, ग्राम एटॉमिक वेट या ग्राम एटॉमिक मास, तो खेल क्या है बेटा समझिए, बहुत सिंपल सा एक लैंग्वेज है। बोल, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन? बोल तो फटाफट बेटा। 12 16। सर नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। यूनिट बोल, यूनिट बोल। नो यूनिट। नो है यूनिट ना? सर। नो यूनिट। तो सुनो, अगर आपसे कहा गया एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12, एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन 14, एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16, अगर आपसे बोला गया ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, तब बोलेगा 12 ग्राम। बोलेगा ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम, बोलेगा ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम। बोल, खेल समझा कि नहीं? जी हाँ सर। सर। तो ग्राम एटॉमिक वेट का डेफिनेशन समझ में आ रहा? आप देख तो, एटॉमिक वेट expressed in, क्लियर है? हाँ सर। बस इससे ज्यादा जी कुछ सर। जानना है, ये लैंग्वेज याद रखिएगा, ठीक है। सर फिर AMU कब यूज होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। अब सुन, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, पर इसका आंसर आज नहीं, अगले क्लास पे बात करेंगे। उस दिन बात करेंगे जिस दिन मोल को कंप्लीट करेंगे, याद दिलाना, तब बात करेंगे। क्वेश्चन सुन ले क्या है। यूनिट ऑफ एटॉमिक वेट क्या होगा? ऑप्शन सुन, नो यूनिट, दूसरा ऑप्शन ग्राम पर मोल, तीसरा ऑप्शन AMU, चौथा ऑप्शन U। आंसर सुन ले क्या है, चारों है। ये खेल समझने के लिए मोल तक का वेट करना होगा बेटा। ठीक है सर। फिलहाल एक तो समझा दिया आपको, नो यूनिट बता दिया ना बेटा, हाँ सर। बाकी जी वेट सर। करो, बताएंगे, ठीक है। जी सर। हाँ सर। अगला लैंग्वेज देख तो, खेल समझ में आ रहा? चीटिंग कर, बोल, व्हाट इज द यस सर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, 14 हाइड्रोजन? और 32। समझा मॉलिक्यूलर वेट? तो ये क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। लेकिन अगर आपको बोल तो दिया कि ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन, तब 28 ग्राम। 28 ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर वेट तो 32 ग्राम। बोले 32 ग्राम ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट 2 ग्राम। माने 2 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट का डेफिनेशन बोल, मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो समझ में आया? जी सर। अब इस वर्ड को देख ले, सबका मीनिंग समझा रहे बेटा, किस कहा क्या बोलने से क्या समझेगा। अब ये सुन क्या है, मोलर वॉल्यूम, मतलब एक मोल का वॉल्यूम। बहुत सिंपल सा लैंग्वेज, मतलब
अभी अभी बात किए थे ना। बोल बेटा लोग समझा कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। मोलर नहीं, वॉल्यूम सर। का मतलब क्या समझेगा? 1 मोल का वॉल्यूम, और वैल्यू का बात होगा तो कितना समझेगा? 22.4 लीटर लेकिन किस पे? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या फिर आप ये भी बोल सकते हो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है। जी सर। यहाँ कुछ बोलने का जरूरत है बेटा? नहीं सर, नहीं ठीक सर। है। नहीं सर। देखो क्या बता रहे, समझ लो बेटा, आपको एक लैंग्वेज सिखा रहे हैं कि अगर आपको ग्राम एटॉमिक वेट लिखा हो, या ग्राम मॉलिक्यूलर वेट लिखा हो, या मोलर वॉल्यूम लिखा हो, या एवोगाड्रो नंबर लिखा हो, या लॉस्मिथ नंबर लिखा हो, तो क्या समझोगे? एकदम फंडामेंटल है बेटा, दिमाग में उतार लो, क्या बोलने से क्या समझना है, लॉस्मिथ नंबर का मतलब क्या समझना है। देखो डेफिनेशन क्या कहता है, ये फंडामेंटल है बेटा, इसको याद कर लो, यहाँ समझने का कुछ नहीं है। तो लॉस्मिथ नंबर बोलते ही आप क्या समझोगे कि 1 सीसी गैस में कितना मॉलिक्यूल पाया जाता है? बोल बेटा, 22,400 सीसी गैस में कितना मॉलिक्यूल पाया जाएगा? 6.02 कितना मॉलिक्यूल पाया जाएगा? जी सर। 1 सीसी गैस में कितना पाया जाएगा? तो क्या करेंगे? बाई डिवाइडेड बाय 2240 और 2240 ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा 2.688 into 10 to the power of 19। रट सर जाएगा। सीसी क्या हुआ? हाँ, सीसी क्या हुआ? फिलहाल ये बात समझ में आया? क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर। हाँ सर, ये समझ में आया? अब सीसी पे बात हाँ कर लो, सर। सीसी पे बात कर लो। सुनो, ए बोल बेटा, कभी ऐसा कुछ पढ़े हैं? हाँ सर। सेंटीमीटर। क्या पढ़े इसको? हाँ सर। सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर इसी का क्यूब। शॉर्ट फॉर्म है ये, ठीक है सर। सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर दोनों कहते हैं। ये इसको क्या पढ़ोगे? मीटर क्यूब। हाँ, ये किसका यूनिट होता है ये सब? मीटर का, लेंथ का। लेंथ का, लेंथ। वॉल्यूम का सर। यस सर। 1 सीसी गैस मतलब गैस का वॉल्यूम है बेटा ये। ए, वॉल्यूम है सर गैस का। ये किसका सिंबल है? लेंथ। लीटर, लीटर। लीटर। सॉरी, हाँ मिलीलीटर। लीटर। मिलीलीटर। ये किसको मेजर करता है? वॉल्यूम। यहाँ देखो, 1 मीटर क्यूब में 10 to the power of 6 लीटर होता है बेटा। 1 लीटर में 10 to the power of 3 सेंटीमीटर क्यूब। एक लीटर 1 डेसी सेंटीमीटर क्यूब होता है। माने डीएम क्यूब और लीटर सेम टर्म है बेटा। एक सेंटीमीटर क्यूब का दूसरा सिंबल सीसी। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 मिलीलीटर में 1 सीसी होता है। इसका मतलब मिलीलीटर टर्म और सीसी टर्म सेम है। इसीलिए बेटा हम लोग 22,400 सीसी भी लिखते हैं, 22,400 मिलीलीटर भी लिखते हैं, 22.4 लीटर लिखते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब यूनिट कन्वर्शन है। बोल, ये सब फंडामेंटल याद करना होगा कि नहीं? जी सर। है ना? जबकि ये फंडामेंटल को आप चाहो तो कर सकते हो सॉल्व, कन्वर्शन मीटर को सेंटीमीटर में, लेकिन क्या एग्जाम में उतना टाइम रहेगा? नहीं। तो ये फंडामेंटल है, रटो। यही कहते हैं बेटा, फंडामेंटल जो होगा बेटा उसको याद करना होगा, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर।
कौन आ गया? AMU। AMU। आ गया ना एमयू? तुम्हें पूछ रहे थे एमयू। आ जाओ, देखो क्या कहते हैं एमयू। ये इसका डेफिनेशन है बेटा। क्या है डेफिनेशन? 1 AMU is defined as a mass of exactly equal to whom? 1/12 mass of carbon 12 isotope। ठीक है, अब ये होता क्या है समझ खेल को। उससे पहले एक दो सवाल पूछेंगे, जवाब देना। बोल, अगर आपसे एक सवाल पूछे कि कोलकाता से, सुनो रे, दिल्ली कितना मिलीमीटर डिस्टेंस है? अगर आपसे पूछे, ये स्केल, एक स्केल है आपके पास जो आप स्कूल के ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, ये कितना किलोमीटर लंबा है? या आपसे पूछे अर्थ से लेकर के सन तक का दूरी कितना किलोमीटर लंबा है, तो क्या मेरा सवाल पूछना का तरीका सही है? बोल। नहीं सर। नहीं। यहाँ क्या होना चाहिए? सर यहाँ किलोमीटर। यहाँ क्या होना चाहिए? सर सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये ना, हाँ सर। यहाँ क्या होना चाहिए? याद आया लाइट कुछ? ईयर, लाइट ईयर, याद आया? लाइट ईयर। हाँ सर। हाँ सर। जैसा चीज होगा उसके हिसाब से यूनिट चूज करना चाहिए, है ना? हाँ सर। अब ये बता, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ये सब छोटा होता है या बड़ा होता है? सर बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा होता है। Yes, very good, बहुत छोटा होता है ना। तो इसका मास को हम लोग को ग्राम में मेजर नहीं करेंगे, बल्कि तो एमयू का यूनिट कहां कहां लगा सकते हैं हम? हर उस जगह पे लगा सकते हैं जहां पर मास बहुत कम है। किस ऑर्डर में, किस रेंज में है, अब उस खेल को समझ। अब बोल, एक मोल में कितना होता है नंबर? 6.023 into 10 to the power 23। है ना? हाँ सर। तो इसका इनवर्स में मतलब इतना मॉलिक्यूल हुआ या इतना नंबर हुआ, तो इसका अगर इनवर्स कर देगा ये एमयू का वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब 1 एमयू किसके बराबर होगा बेटा? 6.023 023 10 to the power of 23। इसको सॉल्व करेगा तो आएगा 1.6 into 10 to the power of -24 अगर ग्राम में लेगा, या 1.6 into 10 to the power of -27 किलोग्राम में लेगा। ये जो है बेटा फंडामेंटल है, रट जा, रट जा। अब देख, खेल को समझ। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट बोल कितना? सोलह। इसका क्या मतलब होगा? इसका ये मतलब होगा कि 6.023 into 10 to the power of 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन का वजन 16 ग्राम होगा। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। अब सुन, अगर कहीं पे ये लिख दिया जाए 16 AMU, तो क्या इसका हम ये मतलब बोलेंगे कि 16 AMU का मतलब होगा 16 into 1.66 into 10 to the power of -24 ग्राम? यस सर। यस सर। मतलब बता तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चल अगला सवाल सुनना ध्यान से। 1/6 सुनना 0.23। मेरे सवाल को जवाब देना। अगर एक सवाल दे बेटा, वेट ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो बोल फॉर्मूला क्या अभी बताए थे, जल्दी फटाफट बोल। याद आया? यस सर। एक एटम का वेट याद आया?
बोलना बेटा, जी यस सर। सर। चल ना पुट करना, बोल 16 6.023 10 to the power of 23, यही होगा। जी सर। यस सर। वेट निकालने बैठा है तो इसका यूनिट क्या लगाएगा, ग्राम लगाएगा। यस सर। और इसको सॉल्व करने पे देख तो ये आएगा, चेक कर। यस सर। यस सर। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में एमयू दिया तो एक्चुअली में वो क्या, एक एटम का वेट दिया या एक मोल एटम का वेट दिया। एक एटम का वेट दिया सर। और जब सिर्फ 16 बोला है तब इसका मतलब एक मोल का एटम, एक मोल का वेट है। फर्क समझ में आया बेटा। हाँ सर। जी सर। अब आगे सुन, जो टर्म पहले एमयू था अभी इसको रिप्लेस करके नया वर्ड दिया, क्या, यू। और यू का फुल फॉर्म यूनिफाइड मास। क्लियर। तो बेटा आपको हम ऑप्शन दिए थे कि एटॉमिक वेट का यूनिट क्या होगा, ऑप्शन था नो यूनिट, वो समझ में आया बेटा। एमयू, यू और एक का ग्राम पर मोल, तो बोल इसमें से कितना टर्म समझा दिए। बोलना रे, समझा कि नहीं कथा लोग। हाँ सर, समझ गया। ये है ना, ये याद है ना हम किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हाँ सर, आप जो बोले थे बाद में। एमयू का मतलब समझ में आया बेटा। एमयू एक छोटा यूनिट, हाँ सर। छोटा मास का यूनिट मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डेफिनेशन के हिसाब से। इक्वल्स टू व्हाट, 1/12 ऑफ C12 एटम का मास के बराबर होता है। C12 और एटम। न्यूमेरिकली बेटा याद रखना 1 एमयू का वैल्यू इतना होगा, ग्राम में इतना, किलोग्राम में। और एमयू का भी नया नाम हो गया यू। तो सर 1 कार्बन 12 का एटम का क्या कहते हैं वेट 6.023 है ना। सुनो ना, अगर आपसे पूछा जाए एग्जैक्टली इक्वल्स टू 1/12 ऑफ मास ऑफ C12, तो देख तो ये डेफिनेशन एटॉमिक वेट का डेफिनेशन नहीं है। यहां से यहां पकड़ना, देख एक बार फिर से दिखा रहे, देख फॉलो करना। पढ़ लास्ट वाला पढ़ तो। बोलना लास्ट में, लास्ट लाइन में क्या लिखा है बेटा, 1। हाँ सर ठीक, 1/12 पार्ट ऑफ द वेट ऑफ एन एटम। तो इसका मतलब बेटा ये जो लाइन आपको यहाँ दिया गया है, हाँ सर। ये एटॉमिक वेट का, इसका मतलब एटॉमिक वेट का ये यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और न्यूमेरिकली जो होगा बेटा वो 1 वेट की जगह, 1 मोल की जगह पे वो 1 एटम का मास को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मल्टीप्लाई कर दी, देखो बात को समझो, अगर 12 AMU है, अगर AMU का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिए तो फिर वो 1 एटम का मास हो गया। लेकिन अगर इसको मल्टीप्लाई नहीं सिर्फ 12 मानकर चलेंगे तो ये फिर 1 मोल एटम का मास हो जाएगा। अब देखो अगला हेडिंग क्या है बेटा, एटॉमिसिटी। देख तो बात समझ में आ रहा, पढ़ अपने एग्जाम्पल पढ़। जी सर। हाँ सर। अभी थोड़ी देर पहले थे ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, क्लोरीन मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। बोल ये कैसा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। सर पॉलीएटॉमिक। ऑफ कोर्स पॉलीएटॉमिक। ये कैसा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जवाब दे। ट्राइएटॉमिक। पेंटाटॉमिक सर। 5। समझा बात समझा। नहीं सर। यस सर। कौन नहीं समझा बोल।
नहीं सर, हम भी नहीं समझे। नहीं समझा? सर HNO3 नहीं। पेंटा कैसे? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, उससे पहले हमको ये 3 जवाब ऑक्सीजन दो। हाँ एक जवाब दो, ये मोनोएटॉमिक समझा, हाँ सर। डायएटॉमिक हाँ समझा, सर। हाँ हाँ सर। ट्राइएटॉमिक सर। समझा, हाँ सर। और सर। टेट्रा समझा। यस और सर। सर। तो बेटा हमको समझा, टेट्रा क्या समझा? सर डिफरेंस बस ये जो समझना है जो कि ये एलिमेंट सब का 4 एलिमेंट आइटम है। 4 एटम का मॉलिक्यूल है ना, यस हाँ सर। सर। यहाँ कितना एटम है? 5 है सर। 5 3 एटम का एक ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल, 3 ऑक्सीजन, 1 नाइट्रोजन, 1 हाइड्रोजन। तो 5 को हम बोलेंगे पेंटाएटॉमिक। जी सर। हाँ। यहाँ जी 7 है। सर। अब समझा? जी सर। अब सुन, हाँ सर। अगर होमो मॉलिक्यूल हुआ, होमो मॉलिक्यूल का मतलब ये देखिए सब का सब एक- होमो मॉलिक्यूल है, ये हेट्रो मॉलिक्यूल है, देखिए ये भी ये डायएटॉमिक है ना, ये डायएटॉमिक, ये टेट्राएटॉमिक है, ये हाँ सर। हेट्रो मॉलिक्यूल है, समझ रहा? जी सर। सुन, इन केस ऑफ होमो एटॉमिक, ये फॉर्मूला समझ, आ गया यहाँ एक फॉर्मूला समझ, एटॉमिसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एटॉमिक वेट। ये फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई करेगा बेटा? क्या ये होमो है? तुम लोग मेरा आवाज सुन पा रहा है? हाँ सर। जी सर। रिप्लाई दे बेटा, सवाल पूछ रहे हो ना तुम, नहीं समझ रहे सर। फिर जवाब दो, वो नहीं भी तो समझ। बोल नहीं रहा है। क्या नहीं समझा बोल, क्या सर होमो का एटॉमिक मतलब होता है सर? क्या हाँ नहीं सर। समझा बोल। होमो क्या होता है? होमो का मतलब क्या होता है? अच्छा सुनो फिर से बोल रहा हूं, अभी आपको पढ़ा है होमो मॉलिक्यूल, हेट्रो मॉलिक्यूल, लैंग्वेज समझना, होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। है। क्या ये मॉलिक्यूल है? हाँ हाँ सर। सर। हाँ कितने सर। एटम का बना हुआ है? 2। 2। डायएटॉमिक हुआ। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा क्या ये मॉलिक्यूल है? हाँ नहीं सर। सर। जी। हाँ मॉलिक्यूल है, हाँ इसलिए सर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल है। है सर। कितने एटम का बना हुआ है? 2 आइटम। 2। 2 तो आइटम इसमें सर। कौन होमो हुआ कौन हेट्रो हुआ? दोनों तो सर डायएटॉमिक है। सर O2 सर होमो है। O2 होमो हुआ, HCl हेड्रो हुआ। वही तो बोल रहे बे गधा, O3 होमो हुआ कि नहीं बोल? हाँ सर, एक ही एटम समझ से बना गए हुआ। अब। है ना? तो हाँ अगर समझ तेरा गए। क्वेश्चन होमो मॉलिक्यूल के साथ डील करता है तो एक फॉर्मूला है बेटा, फॉर्मूला क्या है? एटॉमिसिटी इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एटॉमिक वेट। जैसे एग्जांपल से समझ, अगर O3 बोलेगा ओजोन का एटॉमिसिटी बताओ, ओजोन का, तो बोलेगा ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट 40 वेट होता है, एटॉमिक वेट 16 होता है, तो 3 हो गया। बोल समझा कि नहीं? ये बोलना बेटा, ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट 48 होता है कि नहीं? जी जी सर। सर। समझा कि नहीं? एटॉमिसिटी का मतलब मॉलिक्यूलर वेट पे एटॉमिक वेट करेंगे, बट किस मामले में? होमो होमो हाँ, मॉलिक्यूल। समझा? हाँ सर। तो ये एक वर्ड याद रखना, ये सब लैंग्वेज है बेटा, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा। आपको केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए उसका लैंग्वेज को समझना होगा, और लैंग्वेज को समझने के लिए बेटा एक ही चीज है, जो रूल एंड रेगुलेशन दिया जाए आपको उसको याद करना है। समझना बेटा, सुनो, कोई भी सब्जेक्ट याद करने का नहीं होता और कोई भी सब्जेक्ट समझने का भी नहीं। आपको समझना ये होगा कि किसको याद रखना, कहाँ पे अप्लाई करना। फिर से समझ, लॉ, जो लॉयर बनता है जब उसको धारा आईपीसी, तो बोल सबसे पहले क्या करना पड़ता है? उसको जितना आईपीसी सबको उसको याद करना। याद करना पड़ता है।
फिर बाद में सवाल उठता है कि भाई इस कानून के लिए ये सजा क्यों है, वो क्यों है, फिर उसका एप्लीकेशन कंसेप्ट कब आता है। लेकिन पहले तो याद रखना होगा कि इसके जी लिए सर। आपको यही बोलना है। तो ये सब लैंग्वेज है बेटा, आप नहीं पकड़ोगे ये सब तो केमिस्ट्री आपके हाथ से छूट जाएगा। लेकिन एक बार अगर ये पकड़ लोगे तो केमिस्ट्री बेटा आसान हो जाएगा। हर सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है, आपको वो समझना होगा, याद करना होगा। तो वही कह रहे हैं आपको फर्क, ये सब फंडामेंटल है, याद रखो। एग्जाम में ये सब नहीं पूछेगा, एग्जाम में ये सब डेफिनेशन नहीं आएगा। सुन लो कि ये लॉसमिथ नंबर पूछ सकता है, मोलर वॉल्यूम का मतलब, ये सब नहीं पूछेगा। ये सब लैंग्वेज है। देखो एक एक वर्ड देकर मीनिंग बता के छोड़ दिए। ये सब याद रखो, यही चीज आपका बेटा केमिस्ट्री को मजबूत करेगा। आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे बेटा, उस चैप्टर का नाम क्या पता है ना? बेसिक बेसिक ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ चैप्टर केमिस्ट्री। आपको बेसिक पे बात कर रहा है। बेसिक मतलब फंडामेंटल पे बात कर रहा है। मतलब यहाँ पर ज्यादातर जो चीज है आपको वो याद रखना है। याद रखना जरे है। जी सर। एक सवाल का जवाब दे। मान लो तुम लोग फ्रेंच पढ़ने गया, बोले सर हम फ्रेंच सीखेंगे, तो क्या वो फ्रेंच का पहला क्लास में पहले क्या पढ़ाएगा? बोल सर फ्रेंच का अल्फाबेट लेटर्स पढ़ाएगा, तुमको क्या अल्फाबेट करवाएगा? याद। हाँ, याद। शुरू यही से होता है बेटा, याद रखो। लेकिन अगर अभी सोचोगे सर केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट है, नहीं बेटा रटने का सब्जेक्ट नहीं है। कोई सब्जेक्ट रटने का नहीं होता, लेकिन इसका फंडामेंटल तो आपको याद करनी पड़ेगा। वो याद कर लोगे तो समझ लो वो चैप्टर आपके पकड़ में आ गया। तो फंडामेंटल को दिमाग में उतारो, ठीक है। आज का क्लास बेटा यही पे स्टॉप कर रहे हैं। अब देखो आज का क्लास कहाँ पे स्टॉप किया और अगले क्लास कहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो अगला क्लास हमारा शुरू होगा किससे बेटा? डेंसिटी से। आप लोग अगर मेरा नोट्स को खोलोगे, जिस ऑर्डर में अभी पढ़ाए हैं उसी ऑर्डर में आपके नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है। जो आप अभी स्क्रीन पे देखिए वही आपके नोट्स पे लिखा हुआ है। आपके एमसीक्यू में भी सारा प्रॉब्लम दिया गया है, ठीक है। रिजल्ट करना बेटा तो ये फॉलो करो, मेरे ऊपर मत डिपेंड करना। आपको हम रास्ता दिखाते जाएंगे। आज रास्ता दिखाए, तरीका बताए, चलने का काम आपका। नहीं करोगे सेल्फ स्टडी, आप खत्म हो। पहले ही बता दे रहे बेटा, जो टीचर के भरोसे बैठेगा वो खत्म है। रिजल्ट करना है, जेई क्रैक करना, नीट क्रैक करना, अपने अंदर आग पैदा करो। क्या आपको चाहिए? आपको पढ़ना होगा, एग्जाम आपको देना है। समझा बात? ठीक है सर। तो चल बेटा आज का क्लास ओपन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास से तरीका सुन लो क्या होगा हम लोग का, कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को जो पढ़ाया गया पढ़िए, अपना बुक खोलिए, पढ़िए, प्रॉब्लम बनाइए, खुद से निकालिए और डाउट्स रखिए मेरे सामने। अगले क्लास में मेरा क्लास का सिस्टम होगा बेटा, हर क्लास के बाद डाउट सेशन चलेगा। आपसे पूछेंगे डाउट्स पूछो, आप पूछोगे। आपका डाउट्स पूछने के तरीका से पता चलेगा आप कितना सेल्फ स्टडी किए हैं और किए भी है कि किस लेवल से किए। आप लोग का क्लास के बाद वीडियो जो है सुबह तक मिल जाएगा। और डाउट्स पूछने के लिए क्या करना है बेटा सुन लो। सब कोई तो मोबाइल से क्लास कर रहा है। हाँ सर। पढ़ने के दौरान जो आपका डाउट्स बनता है उसका फोटो क्लिक करके रखिए, ठीक है। और जब बोलेंगे कि डाउट्स पूछो तो आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिएगा। क्या आप लोगों को ऐप से स्क्रीन शेयर करना आता है?